हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश सैनी आप सभी का नवरंग राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और अपन इस चैनल पर राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें अपन निरंतर दे रहे हैं। और आज अपन जिस सब्जेक्ट की अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो एक नया सब्जेक्ट यानी रीजनिंग की अपन बातें कर रहे हैं। देखिए मित्रों, रीजनिंग इसलिए अपन शुरू कर रहे हैं कि अपना चैनल का एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान पटवार, राजस्थान कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस की बात और फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जबकि रेलवे, इन एग्जाम्स की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए अपन इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, रीजनिंग के बाद अपन धीरे धीरे वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी की क्लासें भी अपन निरंतर शुरू करेंगे और विज्ञान की, साइंस की क्लासें भी अपन शुरू करेंगे। तो आज अपन जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो है रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग, रीजनिंग की अपन बात कर लेते हैं। रीजनिंग की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग में भी अपन जिस टॉपिक की अपन चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है कैलेंडर। कौन सा टॉपिक? कैलेंडर। कैलेंडर की अपन चर्चा कर रहे हैं। आज अपन रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक की चर्चा केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कैलेंडर की यदि बात करें तो एक सप्ताह होता है और सप्ताह में दिनों की संख्या, सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? सबको पता होगा 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। उसके बाद एक सप्ताह में, एक पखवाड़े में दिनों की संख्या होती है। कितनी होती हैं? 15। बिल्कुल। उसके बाद एक महीने में दिनों की संख्या होती है। तो ये दिनों की, महीने की यदि बात करते हैं तो देखिए महीनों में दिनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे 28 दिन का महीना भी होता है, 29 दिन का महीना भी होता है, 30 दिन का महीना भी होता है और 31 दिन का महीना भी होता है। यानी एक महीने में 28 दिन भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं, 31 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। जो 28 और 29 की अपन बात कर रहे हैं ये होते हैं फरवरी में। किसमें होते हैं? फरवरी में, जो भी आगे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद एक वर्ष में महीने होते हैं। एक वर्ष में महीने होते हैं। कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो 12 महीने होते हैं। उसके बाद एक वर्ष में दिनों की संख्या, एक वर्ष में दिनों की संख्या, तो भी दिनों की, एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 365 दिन व 366 दिन। बोलिए होते हैं या नहीं होते हैं? एक महीने में 365, एक वर्ष में दिन होते हैं 365 और एक वर्ष में दिन होते हैं 366 होते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं? वो साधारण वर्ष से, यानी वर्ष दो प्रकार का होता है। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष यानी अधिवर्ष से होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं आगे।
चले आगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर आपका तो कैलेंडर से कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग होने की संभावना नहीं बनती है। तो देखिए वर्ष की बात कर लेते हैं। वर्ष दो प्रकार से, कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। इसी लीप वर्ष को क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। यानी लीप वर्ष को क्या कहते हैं? अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी एक साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष यानी नॉर्मल, नॉर्मल ईयर, और लीप यानी लीप ईयर। साधारण वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर, यानी साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर, ये होते हैं वर्ष। कितने होते हैं? दो। एक साधारण वर्ष होता है, एक कौन सा होता है? लीप वर्ष होता है। अब देखिए साधारण वर्ष में दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या तो 366। अब ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा कि 365 दिन कौन से वर्ष में होते हैं? साधारण वर्ष में होते हैं, नॉर्मल ईयर में या ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं, जिनमें दिनों की संख्या कितनी? 365 दिन। जबकि लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी? 366 दिन होते हैं। अब साधारण वर्ष कौन सा वर्ष है और लीप वर्ष कौन सा वर्ष है, उसकी भी अपन आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। कितने दिन की? फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और लीप वर्ष में बात करें, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। यानी इसमें जो फरवरी है वो कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? वो 29 दिन की होती है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपने विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी ईयर और एक है लीप ईयर, लीप वर्ष। लीप ईयर देखिए इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें दिन कितने हैं? 365 दिन। इसमें दिन कितने हैं? 366 दिन। अब देखिए 365 दिन है, जब इनका सप्ताह बनाएंगे तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। जब 7 से इसको अपन काटेंगे तो 52 सप्ताह है वह एक दिन। यानी साधारण वर्ष में ओड डे कितने होते हैं? अतिरिक्त दिवस कितने होते हैं? साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है, ओड डे। क्या बोलेंगे? ओड डे। 365 में यानी 7 का भाग देते हैं तो 52 बार पूर्णतः यानी 52 सप्ताह हो जाते हैं। और एक दिन जो शेष बचता है उसको बोलते हैं ओड डे। क्या बोलते हैं? ओड डे बोलते हैं। उसके बाद इसी प्रकार इसमें जब 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार? 52 सप्ताह है
व 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। ये 2 दिन क्या है? ये ओड डे है। क्या है? ओड डे है। यानी लीप वर्ष में ओड डे कितने होते हैं? 2। आगे उनकी अपनी ओड डे की तो अपन अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बता देते हैं कि ओड डे किसको कहते हैं। देखिए ओड डे की अपन बात करते हैं। जैसे ये 365 दिन है, इस 365 दिन में जब 7 का भाग देते हैं तो 7 पंजे 35, कितनी बार गया? 5 बार। उसके बाद 1 5 7 दूनी 14। देखिए जो भागफल जा रहा है वो ओड डे नहीं होते हैं, उसकी जरूरत जो शेष बचता है जैसे 1, वो क्या है? ओड डे है। ये क्या है? ओड डे, यानी विषम दिवस है, विषम दिन, अतिरिक्त दिवस है। तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह व 1 दिन और लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन होते हैं। उसके बाद इसमें जो फरवरी है वो फरवरी कितने दिन की होती है मित्रों? 28 दिन की होती है। और इसमें जो फरवरी है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। यानी साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की। अब देखिए यहाँ 28 दिन है, यहाँ 29, तो 1 दिन अतिरिक्त, यानी यहाँ ओड डे 1 था, अब यहाँ 1 दिन अतिरिक्त है, तो यहाँ ओड डे कितने आ जाएंगे? वो 2 हो जाएंगे। तो अब उसके बाद साधारण वर्ष जिस वार से प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। यानी साधारण वर्ष में मान लीजिए कि 1 जनवरी 2017 को सोमवार है, बिल्कुल। तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा? सोमवार। यानी साधारण वर्ष में महीना 1 जनवरी को जो वार है वो ही 31 दिसंबर को होगा। यानी उस वर्ष की शुरुआत उसी दिन से होगी, उस वार से होगी, तो समाप्ति भी उसी वार से होगी। जबकि लीप वर्ष में बात करें तो वर्ष की शुरुआत, यदि साधारण वर्ष में वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है तो समापन अगली बार अर्थात 1 दिन बाद होता है। जैसे मान लीजिए लीप वर्ष 2020 है, 4 का भाग जाता है, 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर समापन होगा मंगलवार के दिन। यानी 1 दिन बाद जिस वार से प्रारंभ होता है उस वार को समापन न होकर अगले वार को, यानी अगला वार क्या है उसको समाप्त होता है। तो ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष की कॉमन विशेषताएं थी जो मैंने आपको समझाई है। तो आप एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साधारण वर्ष में क्या करते हैं? साधारण वर्ष में प्लस माइनस 1 होता है या किया जाता है। कैसे? यदि आप किसी साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो 1 प्लस करते हैं, या साधारण वर्ष से पीछे साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 माइनस होता है। जबकि लीप वर्ष में
लीप वर्ष में प्लस माइनस 2 होते हैं। कैसे होते हैं देख लीजिए एक बार, थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में अपने समझा देते हैं इसको। यानी 15 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो 15 जनवरी 2022 को क्या वार होगा। तो देखिए 15 जनवरी सेम है, 2021 2022 यानी पूरे एक वर्ष का अंतर है, एक वर्ष का। और वो वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष है, यानी एक वर्ष का अंतर है दोनों में, एक वर्ष का ही अंतर है क्वेश्चन में। अब एक वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष है। अब देखिए 2021 को सोमवार है, तो 22 की बात कर रहा हूं उसी दिन की, तो उसी दिन क्या होगा, इसमें एक वर्ष साधारण है, तो कितना प्लस करेंगे बोलो, आगे जा रहे हैं तो 1 प्लस कर देंगे, तो सोमवार में प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। उसी प्रकार यदि यहां मैं इसी प्रकार, ये तो आपके समझ में आ गया होगा साधारण वर्ष का। अब बात कर लेते हैं कि यहां मैं 25 दे देता हूं, कितनी 25। अब देखिए कितने वर्षों का अंतर आ रहा है, अंतर किसका, 4 वर्षों का। कितने वर्षों का अंतर आ रहा है, 4 वर्षों का अंतर आ रहा है। अब 4 वर्षों में अंतर आ रहा है कौन कौन सा, तो देखिए एक तो आ रहा है 2021 का, एक आ रहा है 2022 का, एक आ रहा है 2023 का, एक आ रहा है 2024 का। देखिए 15 जनवरी, जिसमें जनवरी शामिल है उसको ले लीजिए, इन दोनों में से एक को लेना है। क्यों कि 15 जनवरी से प्रारंभ, अधिकांश भाग 21 का ही तो आ रहा है। अरे जनवरी 21 की तो केवल 15 दिन ही तो गए हैं, जबकि 25 के तो केवल 15 दिन ही तो शामिल है क्वेश्चन में। तो इसको दोनों में एक को ले लीजिए, अपन ने 21 को लिया। अब 21 क्या है, साधारण वर्ष है, 21 क्या है, साधारण वर्ष है। 22 क्या है, साधारण वर्ष है। 23 भी क्या है, साधारण वर्ष है। और 24 क्या है, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में मैंने क्या कहा कि ओड डे कितने आ रहे हैं, 2, तो साधारण वर्ष में ओड डे कितने, 1, तो 1, ये भी साधारण वर्ष है, ये भी और लीप वर्ष में ओड डे कितने हैं, 2, कितने हो गए, 1 2 1 3 और 2 5, ये हो गए 5। 21 से आगे बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, 4 वर्षों का अंतर। अब सोमवार में 5 जोड़ दीजिए, सोमवार में +5 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, क्या बार आएगा बताइए, शनिवार। क्या बार आ जाएगा, शनिवार, यानी शनिवार हो जाएगा। तो लीप वर्ष में आगे पीछे 2 करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, पीछे जाना है 2, और लीप वर्ष साधारण वर्ष में क्या करते हैं, 1, और लीप वर्ष में कितने करते हैं, 2 करते हैं। तो मित्रों ये तो अपना आसान केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए आगे, मिटाइए इसको। अब लीप वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष कौन सा है, तो वो चर्चा करते हैं। तो देखिए किसी भी वर्ष में 4 का भाग पूरा जाता हो, वह वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होता है। और उस लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। यानी किसी भी वर्ष में
4 का भाग पूरा पूरा जाता हो वह वर्ष कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष होता है। अब जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो वो कौन सा वर्ष होगा? वो साधारण वर्ष कहलाता है। लेकिन लीप वर्ष में 4 का भाग यदि जाता है तो जैसे बात कर लेते हैं 2020 वर्तमान में कौन, देखिए 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 सन कितनी है? 20। देखिए शताब्दी में पीछे के जो 2 अंक होते हैं, देखिए यहाँ इसके 2 टुकड़े करते हैं तो ये तो है 2000 शताब्दी, ये तो क्या है? शताब्दी, सेंचुरी है, सदी है। और ये 20 क्या है? ये है वर्ष। इन दोनों को मिला देते हैं तो 2020 साल हो जाती है, 2020। लेकिन अपन किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, देखिए यहां लिख देते हैं, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। यानी किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंक ये हैं और ये क्या है? सन है। तो 20 में, तो अब 2020 चल रहा है, अब 20 में यदि 4 का भाग देते हैं अपन तो देखिए 5 चौक 20, यहां शून्य, शेष कितना बचता है? शून्य। तो पूरी पूरी बार जा रहा है तो 2020 क्या है? लीप वर्ष है। और तो 2020 में जो फरवरी है वो कितने दिन की थी? 29 दिन की थी। अब फरवरी 29 दिन की थी, 4 का भाग जाता है और लीप वर्ष से फरवरी प्रति 4 वर्ष के अंतराल में, यानी 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद फरवरी 29 की आती है। तो लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? 4 वर्ष के बाद आता है, यानी 4 वर्ष पर आता है। 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष से कौन सा वर्ष आ जाता है बताओ? लीप वर्ष से आ जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। और उस लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 की होती है। जैसे 2020, इसमें सदी कितनी है? शताब्दी। 2000 वर्ष 2। तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो वह लीप वर्ष होगा। जैसे 20 में अपने 4 का भाग दिया तो 20, क्यों? क्योंकि इसकी अपन आगे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 4 का भाग ही क्यों देते हैं वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं आगे। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अपनी पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा यानी वार्षिक गति। कौन सी गति? वार्षिक गति। वार्षिक गति को क्या कहते हैं? कक्षीय गति। पृथ्वी कक्ष पर झुकी हुई है, कितने डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर। पृथ्वी परिक्रमा करती है किसके चारों ओर? सूर्य के। किसके करती है? सूर्य के। अब पृथ्वी, देखिए ये सूर्य है, मान लो ये सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर कौन जा रही है? ये अपनी पृथ्वी घूर्णन करती है इस प्रकार से। बिल्कुल, ये हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है इस प्रकार से, यानी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी। पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार घूर्णन कर रही है। अब पृथ्वी एक चक्कर परिक्रमा करने में सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करती है तो 365 सही 1/4 दिन में एक परिक्रमा पूर्ण करती है।
एक परिक्रमा क्या करती है, पूरा कर लेती है। 365 से ही 1/4 दिन में अर्थात 365 दिन व 6 घंटे में, कितने घंटे में, 6 घंटे में, कितने घंटे में कर लेती है बताओ, 365 से 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, एक परिक्रमा का चक्कर पूर्ण करती है पृथ्वी। जब अर्थात इसको अपन घंटे में डिवाइड करते हैं तो 365 दिन वो 6 घंटे में पूरा करती है। तो देखो फर्स्ट वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे, बोलो भी होंगे नहीं होंगे। फिर दूसरे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, फिर तीसरे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, और चौथे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे। अब चौथे वर्ष में देखिए, जब तीसरे वर्ष में 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे और चौथे वर्ष में 6 घंटे मिलकर, यानी ये 6 घंटे मिलकर इस प्रकार से ये 6 घंटे मिलकर क्या कर देते हैं, 24 घंटे बन जाते हैं। कितने घंटे, 24 घंटे। अब 24 घंटे यानी एक दिन। तो प्रत्येक चौथे वर्ष कौन सा वर्ष आता है बताओ, लीप वर्ष आता है। यानी एक दिन अधिवर्ष के रूप में एक दिन, ये 6 घंटे जुड़कर प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बन जाता है। और ये एक ही दिन बनने के कारण फरवरी 29 दिन की हो जाती है उस वर्ष से, और वह लीप वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष कहलाता है बताओ, लीप वर्ष कहलाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। देखो लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, लीप वर्ष की बात कर रहे हैं। वर्ष में 4 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं, 4 का। यानी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किसी भी वर्ष, सभी वर्षों में 4 का भाग जाता है तो वो लीप वर्ष है। और यह प्रत्येक चौथे वर्ष, कितने, कौन से वर्ष, प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं शताब्दी की। इसकी बात कर लेते हैं शताब्दी की, कि शताब्दी में किस प्रकार से क्या है। तो देखिए, शताब्दी की सेंचुरी, सदी, लीप वर्ष नहीं होती है, लीप वर्ष नहीं होती है। सामान्यतः शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है। देखिए, सामान्यतः तो शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक चौथे वर्ष से जो चौथी शताब्दी है वो क्या होती है, लीप वर्ष होती है। इसका कारण भी क्या है, इसका कारण भी हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। और घूर्णन करती है तो वह 100 वर्षों में वो क्या कर देती है, लोप कर देती है। फिर 200 वर्षों में समय का लोप करती है, 300 वर्षों में, और चौथे वर्षों में वो एक दिन का क्या कर देती है, एक दिन वृद्धि कर देती है। तो चौथे वर्ष क्या आ जाती है, लीप वर्ष यानी शताब्दी होती है। तो शताब्दी, सेंचुरी लीप वर्ष नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक चौथी शताब्दी क्या होती है, लीप वर्ष होती है। इस बात का आप ध्यान रखना। शताब्दी की जांच करने के लिए 400 का भाग दिया जाता है, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं, किसी भी संख्या में अंतिम 2 अंक 00 हो
उस वर्ष की लीप जांच करने के लिए 400 का भाग देते हैं। यानी सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि किसी भी शताब्दी में लीप वर्ष की जांच करने के लिए 400 का भाग देते हैं और सन में 4 का भाग देते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि किसी भी शब्द में, किसी भी संख्या में अंतिम 2 अंक क्या हो, 00 हो। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे 2100, बिल्कुल 2100 क्या है, शताब्दी भी है और ये 21 वर्ष भी है। तो अंतिम 2 अंक 00, तो इसमें 4 का भाग न देके बल्कि किसका भाग देंगे, 400 का। तो 400 का भाग देते हैं तो बिंदु से बिंदु कटती है, 5 चौक 20, शेष बचता 1। तो यह पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है इसमें, अतः यह कौन सी साधारण शताब्दी है। और साधारण शताब्दी होगी तो उसमें फरवरी कितने दिन की होगी, वो 28 दिन की होगी। कितने दिन की होगी साथियों, 28 दिन की होगी। और इसके अपन शताब्दी की लीप वर्ष की गणना अगले वीडियो में अपन करेंगे। तो यदि ये अपने कैलेंडर रीजनिंग के कैलेंडर पार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, और यदि इसमें आपको कोई दुविधा हो, कोई कंफ्यूज हो, तो उसको कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, जिससे अगले वीडियो में इसका समाधान हो सके। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सभी साथियों को इस लॉकडाउन के तहत फायदा मिल सके। क्योंकि अभी सामूहिक अध्ययन की संभावनाएं कम बन रही हैं सितंबर से माह से पूर्व, अतः आप यूट्यूब के माध्यम से अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।